हेलो गाइस, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने पार्ट 8 तक कंप्लीट डिस्कशन कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं पार्ट 9 के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से एग्जाम के अंदर फायदा हो सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइज, तो देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? गाइस, ये हमने पीछे के सेशन में भी देखा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका जो आंसर है मेकिंग इंडिया ऑसम के पुस्तक के लेखक है, उनका नाम है चेतन भगत। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुल टोटल 11 बुक लिखी गई है अब तक, ठीक है। और चेतन भगत की एक पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, जिसका विमोचन आज हो रहा है 28 सितंबर 2020 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखिएगा। आज ही के दिन वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन हो रहा है। गाइस, बात करते हैं अरुंधति रॉय के बारे में कि अरुंधति रॉय कौन है। ये लेखिका और समाज सेविका है। इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। गाइस, बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग जानते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी है एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। गाइस, बात करते हैं सचिन गर्ग के बारे में। सचिन गर्ग एक भारतीय बेस्ट सेलिंग उपन्यासकार, एक पहली पीढ़ी के उद्यमी और प्रकाशक और वक्ता हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? गाइस, जो नेत्रानी द्वीप है ये स्थित कहाँ पर है? यह है कर्नाटक। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। गाइस, नेत्रानी द्वीप भारत का एक छोटा सा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और यह कर्नाटक के तट से दूर जो भटकल तालुका के मंदिर शहर, जिसका नाम है गुरुदेश्वर, से लगभग 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। गाइस, द्वीप को हम 15 किलोमीटर दूर से मुख्य तट से आराम से देख सकते हैं, जिसमें भटकल शहर के विभिन्न समुद्र तटों के साथ साथ मुरुदेश्वर समुद्र तट भी शामिल है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। क्या है शक्कर? गाइस, शक्कर है वो है घुला हुआ पदार्थ। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। गाइस, बात करते हैं विलायक के बारे की। विलायक क्या होता है? विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी विलय को घोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। विलायक एक ऐसे पदार्थ को भी कहते हैं जिसका उपयोग विलयन बनाने में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है विलायक। गाइस, बात करते हैं कोलाइड के बारे में कि कोलाइड क्या होता है। एक केमिकल मिश्रण है, इसके केमिकल एक रासायनिक मिश्रण है कोलाइड, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है। वो क्या होता है? कोलाइड होता है। गाइस, बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? निलंबन कहते हैं। इसको एक विषम मिश्रण है। जो सस्पेंशन है ये क्या है? विषम मिश्रण है, जो हमारे रासायनिक विज्ञान में होता है। निलंबन कहते हैं उसको। ओके गाइस, तो शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? गाइस, इनमें से कौन सा जीव है जो मोलस्क परिवार से संबंधित है? अपना आंसर होगा वो होगा घोंघा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। जो क्या है? घोंघा है वो मोलस्क परिवार से संबंधित है। गाइस, मोलस्क फैमिली है ये सबसे अधिक विकसित जंतु है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो मोलस्क फैमिली है ये सबसे अधिक विकसित जंतु है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर मीन्स की पिंक सिटी भी कहा जाता है? गाइज, पिंक सिटी के नाम से भारत के कौन से शहर को कहा जाता है?
गाइस ये कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 को की गई थी, और जो की गई थी वो किसके द्वारा? आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। और 2019 के अंदर यूनेस्को के द्वारा 2019 के अंदर जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा दिया गया जयपुर को 2019 के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अशोक गहलोत है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? गाइज बिग आयरन के रूप में जाना जाता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? गाइज कौन सा हार्मोन है? उस हार्मोन का नाम है सोमाटोस्टाटिन। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। सोमाटोस्टाटिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। गाइज इसे ग्रोथ हार्मोन भी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सोमाटोस्टाटिन को। ठीक है, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अंतःस्रावी तंत्र को भी नियंत्रित करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। गाइज बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर के दाने जैसा आकार किसका होता है, कौन से ग्लैंड का होता है? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेनस शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? गाइस जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। CO2 है जो वीनस के वातावरण में सबसे ज्यादातर गैस पाई जाने वाली है। गाइस बात करते हैं वीनस के बारे में। वीनस जो शुक्र ग्रह है वह सूर्य से दूसरा ग्रह है। जो अपना वीनस है, शुक्र है, वह सूर्य से तो क्या है? दूसरा ग्रह है, और प्रत्येक 224.7 प्रतिदिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसका जो नामकरण है वो प्रेम और सौंदर्य की देवी रोमन देवी है उसके द्वारा किया गया, उसके ऊपर किया गया। ठीक है, और चंद्रमा के बाद यह रात्रि अवकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। कौन सी? शुक्र। और गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है इंटरनेट का। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विशाल ग्रेट रेड स्पॉट। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? गाइस जो ये तूफान है ये संबंधित है कौन से ग्रह से? बृहस्पति से। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। जुपिटर से संबंधित है। गाइस जो जुपिटर है, बृहस्पति है, सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर, बृहस्पति। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। गाइस बात करते हैं ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में। द ग्रेट रेड स्पॉट है वो बृहस्पति के वातावरण में लगातार उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जो कि एंटी साइक्लोनिक तूफान का उत्पादन करता है, और जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, और जो हमारा बृहस्पति के भूमध्य रेखा से कितने 22 डिग्री दक्षिण में है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन है उसका पीएच मान कितना होता है गाइस? ये होता है 5.5 या कम। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। बात करते हैं ऑप्शन बी सी डी के बारे में। 12.5, 10.5, 8.5 ये होता है बेस का पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
पीएच वैल्यू हम स्केल नापते हैं 0 से 14 तक। 0 से 7 तक होता है एसिड और 7 से 14 होता है बेस। ठीक है, तो हमें पूछा गया क्वेश्चन में अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्ल वर्षा मतलब एसिड ट्रेन का पीएच मान, तो वो होता है 0 से 7 के बीच में। तो अपना ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। ठीक है, और 7 से 14 क्या होता है, बेस का पीएच मान होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। गाइस, तो प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी जो सबसे पहले मापा गया इतिहास के अंदर, ये मापा गया था 1676 के अंदर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है, और किसके द्वारा, ओले रोमर के द्वारा। ये भी आप इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश का वेग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। गाइस, जो मक्का मस्जिद है हैदराबाद के अंदर, ये किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था। गाइस, ये किया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। गाइस, जो मक्का मस्जिद है हैदराबाद में, वो भारत में स्थित एक मस्जिद और ऐतिहासिक इमारत है, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने 1617 में मीर फैजुल्लाह बेग और रंगिया चौधरी के निगरानी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1617 के अंदर इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, और यह काम अब्दुल्लाह कुतुब शाह और तानाशाह के वक्त में जारी रहा, और 1694 के अंदर, कब, 1694 में मुगल सम्राट औरंगजेब के वक्त में पूरा हुआ। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1694 के अंदर। और गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। ये जो पाकिस्तान की जो संसद है, उसको स्थानीय नाम क्या दिया गया है, यह दिया गया है मजलिस ई सूरा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, जो पाकिस्तान की संसद को नाम दिया गया है। बात करते हैं गाइस पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, और करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। और गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के अंदर हो गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। गाइस, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना होता है। डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, दोनों बार कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी। 1907 के अंदर ये हुई थी कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है देश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। गाइस, इनमें से तो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है कौन सा है, वो है डॉल्फिन। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। डॉल्फिन क्या है, बहुत बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीडीएम का पूरा नाम क्या है। गाइस, सीडीएम का पूरा नाम है, ये होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी। गाइस, अंतरिक्ष के अंदर मानव कौन थे जिसकी सबसे पहले शादी हुई थी, वो थे यूरी मालेनचेंको। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। इनकी सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर शादी हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कौन से भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। गैस कौन से शहर को जाना जाता है, यह जाना जाता है हैदराबाद। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। गाइस किसको जाना जाता है, यह जाना जाता है कैडमियम को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। बात करते हैं फिजन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विखंडन, और फ्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, संलयन। फ्यूजन होता है फ्यूजन होता है, उसके अंदर क्या होता है, वह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक दो अलग अलग बराबर के नाभिक में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, विखंडन बोलते हैं। बात करते हैं संलयन के बारे में, फ्यूजन के बारे में, जिसके अंदर दो छोटे छोटे नाभिक है वो जुड़ के एक बड़े नाभिक के रूप में गठित होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। वो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है, भारत का वो राज्य है कौन सा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, जहाँ पे कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे जो कपास की संख्या है वो क्या होगी, कम हो गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार है, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र की 150 जिनिंग मिलों में से केवल 100 चल रही है, किसकी वजह से, क्योंकि कोविड-19 है उसकी वजह से जो 20% जो कपास का उत्पादन है वो कम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा है, वो होता है एनालॉग। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, जिसको किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। एनालॉग क्या होता है, ये एक सतत संकेत है जिसका समय परिवर्तित गुण किसी अन्य समय परिवर्तित राशि को निरूपित करता है, यानी यह उस दूसरे समय परिवर्तित संकेत के अनुरूप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय देश में है। गाइस जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। गाइस उनका नाम है जो हमारे प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री की जो पद है उस पर नहीं थे, वो थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। इंदिरा गांधी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, और बाकी तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, ये क्या थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था देश राज्य के देश जिले में, कौन से राज्य के कौन से जिले में स्थित है, यह है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। गाइस ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है महाबलीपुरम के जो स्मारकों का समूह है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह किया गया था पल्लव राजाओं के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। गाइस जो असेंबली के अंदर जो बम फेंके गए थे उसके अंदर भगत सिंह के साथ कौन शामिल था, मुख्य आरोपी कौन था, वो था बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह दोनों दोस्त थे, उनके द्वारा असेंबली के अंदर बम कांड किया गया था। ये कब किया गया था, 8 अप्रैल
एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। डेट 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उसके दोस्त बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सी अवधि है जो हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? गाइस जो है फेस ऑफ, फेस ऑफ है, ये क्या हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। बाकी किक ऑफ हो गया, ऑफ साइड हो गया, बॉडी लाइन हो गया, ये फुटबॉल के अंदर होता है, ये फुटबॉल के साथ जुड़ा होता है। लेकिन फेस ऑफ क्या होता है? ये हॉकी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून देश में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आटोन वैन लीeuwenhoek देश की खोज के लिए प्रसिद्ध है। गाइस जो आटोन वैन लीeuwenhoek है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है माइक्रोस्कोप की खोज के लिए। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। और जो माइक्रोस्कोप है इसकी सहायता से हम आंखों से न देखने योग्य कि जो हमें दिखाई न दे उतनी सूक्ष्म वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं, और इसकी सहायता से चीज़ों का हम अवलोकन भी कर सकते हैं, जिसकी खोज आटोन वैन लीeuwenhoek के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गाइस उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? क्या जो ऐसा कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जहां पे सिंधु नदी का प्रवाह नहीं होता? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। और जो भारत, पाकिस्तान और चीन, यहाँ पे क्या है? सिंधु नदी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? गाइस जो ऑक्सीजन होता है उसके परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? गाइस ये होते हैं 6। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। 6 क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। गाइस संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता, परमाणु की भारी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? गाइस जो यूरिया का निर्माण है वो होता है हमारे यकृत के अंदर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। और यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। तो यूरिया का जो निर्माण है, एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन यकृत की जगह लीवर देके। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? गाइस जो चार मीनार का निर्माण है ये किया गया था प्लेग। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। किस व्यापक रूप से फैली बीमारी, किसके लिए? प्लेग से, जो प्लेग फैला था उस बीमारी के उन्मूलन की याद में चार मीनार का निर्माण किया गया। और चार मीनार का निर्माण है वो 1591 के अंदर कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे, कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कौन थे? शाही वंश के 5वें शासक थे, उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, दुर्लभ साइबेरियाई सारस देश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। ये कहाँ पे है? गाइस ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गाइस बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो भारत के राजस्थान में इसको, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है
कि भरतपुर के पक्षी विहार के नाम से किसको जाना जाता था? ये जाना जाता था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ स्थित है? भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है। जो निकट शहर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के वो कौन से हैं? भरतपुर हो गया, आगरा हो गया, एलोर हो गया। ये क्या निकट शहर है। स्थापना कब हुई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की? इंपॉर्टेंट है। ये है 10 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 28.73 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? गाइस ये हैं उत्कर्ष गैस। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। जो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, जो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते किसी और के साथ, बहुत न्यूनतम है, बहुत न्यूनतम क्रियाशील तत्व हैं उत्कर्ष गैसें। कौन कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडोन। और गैस रेडोन है, रेडोन को छोड़कर अन्य सभी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है। कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये सब क्या है? हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, लेकिन रेडोन है वो हमारे वायुमंडल के अंदर नहीं पाई जाती। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं ये, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? गाइस जो आर्टिकल वो कौन सा है जिसके अंदर वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया? वो आर्टिकल है 360। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। अनुच्छेद 360 है जिसके अंदर वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। गाइस बात करते हैं आर्टिकल 352, 356। 352 आर्टिकल है, उसके अंदर क्या बताया गया है? युद्ध है, जो बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, उसके बारे में बताया गया है कि उस टाइम के अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उसके कारण से देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 के तहत। और आर्टिकल 356 है, इसके तहत क्या होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, उसी कारण से आर्टिकल 356 लगता है। और राज्य के अंदर किसका शासन होता है उसके बाद? राष्ट्रपति का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? गाइस ये है रेबीज। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। और गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आपकी आने वाले एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जो जानवर होते हैं, जो कुत्ता बिल्ली हो गया, इनके द्वारा काटने से फैलता है रेबीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेबडो वायरस भी कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? गाइस जो जल शोधन है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है विपरीत परासरण का। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। गाइस बात करते हैं कि विपरीत परासरण होता क्या है। विपरीत परासरण है एक तकनीकी है जो पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है। और इसके लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। और इसका जो विपरीत परासरण है कि उत्क्रम है, तो कराने के लिए क्या करते हैं? दबाव डालते हैं, एक दूसरे पे विपरीत दबाव डालते हैं। और गाइस एक बाह्य दाब भी लगाना पड़ता है इसके अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं? विपरीत परासरण कहते हैं। जो जल शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। वही गाइस, तो गाइस ये थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं आरआरबी एनटीपीसी के नए पार्ट को लेकर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।